कभी खुशी कभी गम, पर एक्चुअल में खुश कैसे रहा जाए, यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम। लाइफ में हैप्पी यानी कि खुश कैसे रहा जाए। किसी न किसी को हर एक चीज़ की टेंशन लगी हुई है। किसी को बिना किसी कारण के खुशी करना, खुश कर देना इस दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल थिंकिंग है। कि आप किसी को सरप्राइज़ देते हो बिना उसके बर्थडे एनिवर्सरी के। हम जीवन में जो भी करते हैं खुशी पाने के लिए करते हैं। ये तो हुई कि हम दूसरों को खुशी देकर खुद खुश हो जाते हैं, पर बात जब आती है अपनी खुशी की, तो क्या हम अपने आप को वो समय दे पाते हैं? बिल्कुल नहीं। खुशी, हैप्पीनेस एक ऐसी चीज़ है जिससे प्रत्येक व्यक्ति पाना चाहता है, हर एक इंसान, और वो हमेशा खुशी को अपने साथ रखना चाहता है। खुशी आपके पास तब तक ही रहेगी जब तक आपका नेचर यानी कि आपका व्यवहार लोगों के प्रति काफ़ी अच्छा होगा, और आप अपने छोटे छोटे टाइम यानी कि समय को विशेष बनाएंगे। तब जब आप अपने टाइम को इम्पोर्टेंस देंगे तभी आपका समय अच्छा होगा। देखिए, हैप्पीनेस और खुशियों को पाना बहुत कठिन काम है, लेकिन अगर हम चाहें और कुछ बातों का ध्यान रखें तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, और हम बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। खुश कैसे रहें, खुशी पाने के लिए क्या रीजंस है, सीक्रेट टिप्स वगैरह वगैरह, मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जानिए कि हम खुश कैसे रह सकते हैं और अपनी लाइफ में हैप्पीनेस कैसे ला सकते हैं। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कर्मा आई कैन डू इट। और मैं आपसे ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस शेयर करती रहूंगी जिन्हें आप भी अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उनकी लाइफ भी हैप्पी और इंस्पायरिंग बने। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर खुश ना रहने का क्या रीज़न है, लेट्स डिस्कस फ्यू रीजंस। जैसे कि गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ हो, मम्मी पापा से लड़ाई है, एग्जाम्स, जॉब का टेंशन, जॉब मिल पाने का टेंशन, जॉब कर रहे हैं पर फिर भी टेंशन, फैमिली टेंशन, मैरिज प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम्स एंड पैसे, फेम, सो मेनी एंडलेस प्रॉब्लम्स लाइक डिप्रेशन, मेडिकल प्रॉब्लम्स। देखिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो दोस्तों, लाइफ में ये जो लिस्ट है ना, ये एंडलेस है। और उसी तरह कुछ सुने हुए कुछ नए आइडियाज़ के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि पॉइंट नंबर 1 ये है, गिव टाइम टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। यानी कि अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए। पढ़ाई करिए, सब कुछ कीजिए लाइफ में, लेकिन मोबाइल की दुनिया से बाहर निकल के उनको भी टाइम दीजिए। जब हम किसी फैमिली और रिलेटिव्स के घर जाते हैं तो उन्हें ज़्यादा टाइम देने की बजाय हम अपने मोबाइल को ज़्यादा टाइम देते हैं। इसलिए अपनी लाइफ को अच्छा और हैपनिंग बनाने के लिए अपनी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए, उनके साथ बैठिए, पुरानी मेमोरीज़ को शेयर कीजिए, ऑलराइट, पिक्चर्स शेयर कीजिए। और फैमिली मेम्बर्स के साथ जब आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो वो आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जिससे कि आपका जो एक बॉन्ड है वो भी स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि आप लोग का जो एक कम्युनिकेशन लेवल है वो भी बेहतर होता है। देखिए, कोशिश कीजिए कि क्या आपके लिए बेहतर वर्क करता है, उस पर ध्यान दीजिए। फैमिली कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है जिसे आप जब भी यूज़ करें वो आपके लिए है। देखिए, फैमिली हमेशा है, इसीलिए फैमिली सब कुछ होती है, राइट। तो उन्हें टाइम दीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी आप यही कर सकते हैं, उन्हें टाइम दिए। अपना जो सर्कल है उसको धीरे धीरे एक्सपैंड कीजिए, उनके साथ एक डे आउट कीजिए, उन्हें भी अच्छा लगेगा और आपको भी। और इसी तरीके से धीरे धीरे आपकी लाइफ में भी चेयरफुलनेस रहेगी। पॉइंट नंबर 2 है कंपैरिजन। सबसे बुरी बात, आई नो, खुश रहने के लिए ये कंपैरिजन जो है एक बहुत बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से हम खुश नहीं रह पाते हैं। तो देखिए, सबसे बुरी बात यही है कि हम आपस में अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड सर्कल या किसी को भी देख के जेलस हो जाते हैं और कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं। भले ही आपके अंदर ये आदत ना भी हो, लेकिन आपके आस पड़ोस, नेबर्स, एवरीवन, इवन इन योर फैमिली, आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपका कंपैरिजन दूसरों से स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको भले ही कुछ हो ना हो, लेकिन थोड़े समय के बाद जब वो चीज़ें और टीज करने लगती है ना, तो फिर आपका माइंड डिस्टर्ब होने लगता है और आपका ध्यान आपके गोल से हटके उस कंपैरिजन वाली चीज़ पे अटक जाता है, जो कि गलत है। इससे हम अपने आप को और ज़्यादा दुखी करते हैं। इसका कोई एंड नहीं है, पर अपना कंपैरिजन करना दूसरों के साथ खुद की इंसल्ट करना होता है। इससे बेटर ये होगा कि इस अर्थ पर, यानी कि जितने भी लोग रह रहे हैं सब यूनिक है, सबका स्टाइल डिफरेंट है, डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं, इंटरेस्ट है,
टेस्ट है, लाइफस्टाइल जीने का अलग अलग तरीका है। सबसे पहली बात ये है कि आपको अपने बारे में ये सोचना होगा कि आप सबसे डिफरेंट हैं और सबसे बेहतर हैं। आपको कोई भी चीज़ डिस्टर्ब नहीं कर सकती, चाहे कोई कितना भी बोले, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। बेटर ये होगा कि किसी को प्रूव मत कीजिए, बस अपने काम पे और अपने गोल पे फोकस कीजिए। आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे या कोई गोल ना भी हो, जब उनकी बातों पे आप ध्यान देना बंद ही कर देंगे तो धीरे धीरे उनकी बातें और उनका कंपैरिजन भी बंद हो जाएगा। थर्ड पॉइंट ये है दोस्तों, अच्छे फ्रेंड्स बनाएं। देखिए, जब आपकी संगति अच्छी होती है ना तो वो आपको अच्छी राय देते हैं। बुरी संगति आपको भटकाती है, आपका मन भटकाती है, आपको गलत गलत कामों में डाल सकती है। इसलिए अपने फ्रेंड सर्कल और जिनसे भी आप दोस्ती करें, सोच समझ के दोस्त बनाएं। आपके गलत काम में भी आपको सही कहने वाले दोस्त कभी अच्छे नहीं होते, मगर अगर आपके गलत काम करने पर भी आपको सही सोच वो समझाए और वो आपके मुंह पे आपको बोल सके कि आप गलत हैं, वही एक सच्चे दोस्त होते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, हमेशा अपने दोस्त सोच समझ के बनाएं और उन्हें हमेशा अपने साथ रखिए, क्योंकि वो आपके साथ आपकी दोस्ती को ज़िंदगी भर निभाएंगे। और जब ऐसे दोस्त साथ में हो तो ज़िंदगी तो अपने आप ही खुशनुमा हो जाती है। फोर्थ पॉइंट यही है कि मेडिटेट कीजिए। जितना आप मेडिटेट करेंगे उतना आप रिलैक्स फील करेंगे, उतने शांत होंगे, उतना आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा और उतना ही आप खुशियों को भी अपने पास महसूस कर सकेंगे। फिफ्थ पॉइंट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहें। अब बिजी रहने का मतलब ये नहीं कि अपने फैमिली और फ्रेंड्स को टाइम ना दें। कहने का मतलब ये है कि जब खाली हैं तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के अलावा टाइम देने के बाद अगर आपका जॉब है तो उसे प्रॉपरली कीजिए, ठीक है। और अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो आप अपने गोल्स पे ध्यान दीजिए। जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, चाहे पढ़ाई हो चाहे एग्ज़ाम हो, उसे मन लगा के कीजिए। और अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो आप अपने हॉबीज़ पे भी ध्यान दे सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के अलावा आपके स्पेयर टाइम में एक क्राफ्ट हो, फॉर एग्जाम्पल आपको गिटार बजाना पसंद है, आपको म्यूज़िक बहुत पसंद है, आपको कुकिंग बहुत पसंद है, आपको खेलना बहुत पसंद है, तो आप उसको फिर से स्टार्ट करिए। कि बिज़ी रहने से फालतू बातों पे दिमाग बिल्कुल नहीं जाएगा और आप अपनी चीज़ों पे यानी कि खुद के ऊपर फोकस कर पाएंगे। अपनी हॉबीज़ को टाइम देने के बाद जब आप दूसरों के सामने अपनी प्यारी सी रेसिपी, अपनी सुंदर सी बनाई हुई आर्ट और क्राफ्ट और अपना म्यूज़िक कुछ भी प्रेजेंट करते हैं, तो जब दूसरों का एक कॉम्प्लीमेंट आपको मिलता है ना, एक प्यारी सी तारीफ़, तो उस खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। इसीलिए आपके अंदर जो एक प्यारा सा बच्चा है ना, उसे कभी बूढ़ा मत होने दीजिए, उसे हमेशा एक प्यारा सा बच्चा ही रहने दीजिए। सो सिक्स्थ पॉइंट है स्लीप मोर, यानी कि ज़्यादा लंबा तान के सो। लंबा तान के सोने का मतलब ये नहीं है कि आप 15 से 20 घंटा सोएं। कि 8 से 9 घंटे की स्लीप, लाइक 8 to 10 आवर्स स्लीप बोला जाता है, बट मैं आपको फिर भी बोलूँगी कि 8 घंटे की जो नींद होती है ना, वो बहुत होती है। जब आप टाइम से सोगे और टाइम से जागोगे तो आपको अच्छा लगेगा, राइट। देखिए, रात में सोते वक्त आपका जो माइंड होता है ना, वो रिलैक्स होता है, और सोने से चाहे कुछ भी बुरा क्यों ना हुआ हो, उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो, बल्कि पॉजिटिव फ्रेजेस बोल के सो। कि फॉर एग्जाम्पल, मैं इस दुख से अब बाहर निकल चुका हूँ या निकल चुकी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, हम बहुत हैप्पी लाइफ जी रहे हैं, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। यूनिवर्स को थैंक यू करना मत भूलिएगा। थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल लाइफ विद लाइक ब्यूटीफुल फैमिली एंड फ्रेंड्स। मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। 7th पॉइंट ये है कि भाई, कुछ गम बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में आ चुका हो तो कभी भी इमोशनल और सेंटी गाने सुन के अपनी लाइफ को और चौपट मत करो और मत रो। क्यों अपने प्रीशियस आंसू किसी के लिए वेस्ट करते हो? देखिए, किसी का मेरा मतलब है ऐसे इंसान के लिए जो आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस ही नहीं रखता है, आपके आंसू की उसको कदर ही नहीं है, तो उसके लिए मत रो। लेकिन हाँ, किसी अपने को खोने का गम मैं समझ सकती हूँ कि उसके लिए रोना बनता है। इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, पर थोड़े समय के बाद आप अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए टीवी में या फिर मोबाइल में अपने आप को चेयरफुल रखने के लिए, देखिए, गम को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हैवी करेंगे तो आपकी भी तबीयत ख़राब होगी। इसलिए बेटर ये है कि अपने आप को और अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए कुछ अच्छा देखिए, पॉजिटिव देखिए, चाहे भगवत गीता पढ़िए, चाहे रामायण पढ़िए। उससे आपको एक मोटिवेशन, इंस्पिरेशन मिलता है अपनी लाइफ में।
तो चलिए फ्रेंड्स, 2 पॉइंट्स मैंने आपसे शेयर किए हैं, इन्हें फॉलो कीजिएगा अपनी लाइफ में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। वीडियो में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। एंड साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियोज़ बनाती रहूँ। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे हैप्पी एंड टेक केयर। बाय बाय।